ये टीपॉट आ गया और साथ में मैंने एक बक्सा भी डाल दिया यहाँ पे। अभी आप देख के बता सकते हो कि बक्से के साथ ये टीपॉट का डिस्टेंस कितना है? आप बता नहीं पाओगे। आप बता सकते हो ये कि इसके एकदम पास भी हो सकता है, थोड़ा दूर भी हो सकता है, लेकिन कौन बताएगा? अच्छा, इसका कलर थोड़ा चेंज कर देंगे, इसको पकड़ेंगे और इसका कलर यहाँ से हम लोग थोड़ा पिंक वगैरह, थोड़ा आंखों में लगे चुभे ऐसा कुछ कलर दे दिए, ठीक है? या नहीं, मुझे लगता है थोड़ा हल्का लाइट कलर दो, क्योंकि टॉप में दिखना है ना, तो सफ़ेद ही रख देते, क्या प्रॉब्लम है? तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये टीपॉट है और मेरा ये बक्सा है, जो भी है मेरा। तो दोनों का बीच का अंतर, फासले देखो यहाँ से आराम से दिखाई दे रहा है। देखो अब जो यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, तो टॉप से मुझे ये दिखाई दे रहा है दोनों के बीच का फासले। अच्छा, लेफ्ट व्यू या फ्रंट व्यू से क्या दिखाई दे रहा है? दोनों के कौन ज़्यादा ऊपर नीचे है। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँ तो आपको कुछ पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा। आप ऐसे समझो, अच्छा ये ठीक है, पास पास ये, लेकिन यहाँ से आपको एग्जैक्ट पता चल रहा है कि इस ऑब्जेक्ट से ये कितना नीचे है। ये लेफ्ट व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है और ये पर्सपेक्टिव है। तो चारों व्यू मुझे क्या दे रहा है? एक प्रॉपर विजुअल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का अंतर क्या है, डिस्टेंस क्या है, या कितना ऊपर कितना नीचे है। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि बॉक्स हो गया, स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया। अच्छा, आप इंटीरियर डिजाइनर हो क्या हो? मतलब आपका बैकग्राउंड मैंने पूछा ही नहीं। सर मैं सिविल इंजीनियर स्टूडेंट हूँ, अच्छा सिविल जी, इंजीनियर से फिर बीटेक करी है सर मैंने। ओके। अच्छा, इफ़ यू डोंट माइंड, आप ये बॉडी बिल्डिंग करते हो क्या? मतलब पिक्चर में कुछ वही आप हो ना? हाँ सर, वो जिम में जॉब करता हूँ सर अभी तो मैं। अच्छा 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 अच्छा, समझ में आ गया। अभी सुन लीजिए, आप ऑटो कैड जानते हो? हाँ, ऑटो कैड तो जानता हूँ सर। बस बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो अभी देखो, मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ ये डिपेंड्स ऑन यूनिट। वी शुड हैव सम नॉलेज अबाउट यूनिट। यूनिट होना चाहिए, क्योंकि कौन सा चीज़ कितना बड़ा कितना छोटा कौन बताएगा, ठीक है ना? तो सपोज मैंने इसको डिलीट किया, बक्से को लाए। अब बक्से का हाइट जो दे रहा है मॉडिफाई में, यहाँ पे कुछ, अब मुझे फीट इंचज वैल्यू दिख रहा है। आपको दिख रहा है ना यहाँ पे 1 फीट 0 पॉइंट। तो देखिए ये कैसे कैसे आप दे सकते हो। तो हम लोग कस्टमाइज में जाएंगे, यूनिट सेटअप में जाएंगे। यूनिट में क्या क्या है देखो, बाय डिफॉल्ट 3D मैक्स जो है, मैं सॉफ्टवेयर भी स्टूडेंट को प्रोवाइड करता हूँ। क्यों? कि वो कहाँ से ढूंढेगा, कहाँ से लाएगा। तो इसलिए हर एक चीज़ मैं, मुमकिन चीज़ जो मेरे पास है सॉफ्टवेयर सिखाने के लिए, सब कुछ मैं दे देता हूँ, उसको कहीं से भी लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया मेरा जेनेरिक यूनिट बाय डिफॉल्ट रहता है ना। व्हाट इज जेनेरिक यूनिट? जेनेरिक यूनिट मतलब कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा 2, आपने कहा 2 क्या जी? बोलिए सर जी। हमने 2 वैल्यू पकड़ के चलो, 2 पकड़ के चलो, 10 पकड़ के चलो, ऐसे ऐसे थोड़ी पकड़ा जाता है। तो एक वैल्यू दे दिया गया। तो अगर आप बोलोगे नहीं जी आप पूरा मुझे बताओ मिलीमीटर है कि फिट इंचज है, वो क्लियर करके बताओ, तो मैंने कहा तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। आने के बाद यहाँ पे मेट्रिक में जाना पड़ेगा। मेट्रिक में कहाँ पे देखो, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। मिलीमीटर में दोगे तो आपका जो वैल्यू है मिलीमीटर में दिखाएगा। देखो लास्ट में mm दिखा रहा है, तो मिलीमीटर में दिखाता हाँ है। बहुत बढ़िया है, ठीक है, मिलीमीटर। आपको लगा नहीं ये मुझे फिट इंचज में करना है, इंटीरियर करना है तो फिट इंचज चाहिए। और एक चीज़ समझ लो आप धनंजय जी, कि ये हाँ फील्ड सर। में ना, आप सिविल इंजीनियर हो, मेरे पास ऐसा मैंने आपको वीडियो दिया था, शायद वो बंगाली में था, आप समझ में नहीं आएगा। टॉप वाला फर्स्ट हाँ वाला जो वीडियो, उसमें जो बंदा है वो लंदन में काम करता है, ठीक है? वो मेरा ही स्टूडेंट है, अच्छा। लंदन में काम करता है। और वो मतलब कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे है, वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है। आप जानते होंगे शायद, कैम्ब्रिज जो है हाँ हाँ हाँ, सुना है मैंने, हाँ हाँ, नाम। तो कैम्ब्रिज में सर आइजैक न्यूटन, उसके बाद आपका बोलिए ना एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब लोग भी पढ़ाए हैं और पढ़े भी हैं। तो एक रुतबा है इंस्टीट्यूट का, तो वहाँ पे पढ़ रहा है। तो मेरा भी सीना चौड़ा हो जाता है, मेरा स्टूडेंट वहाँ पे काम कर रहा है। तो लंदन में 3D काम करता है, लंदन में पैसा बहुत ज़्यादा है। तो एक चीज़ समझ लीजिए आप सिविल का काम करके जितना कमा लोगे, 3D का काम करके उससे कहीं गुना ज़्यादा कमा लोगे। क्योंकि ये बंदा कोलकाता में, मुझे पता नहीं आप वहाँ पे मतलब कैसे, मतलब मॉनेटरी कंडीशन क्या है, मुझे मतलब अपने कोलकाता के बारे में पता है। तो यहाँ पे 40 से 50 हज़ार कमाते थे ये बंदा जब कोलकाता में थे। कोलकाता से बाहर चले गए, अभी वहाँ पे कमा रहा है। मतलब आप फ्रीलांसिंग करके भी कमा सकते हो, ठीक है? मतलब काम उठाओ, काम दो। फेसबुक में मैंने जैसे ऐड मारा तो आप भी ऐड मारोगे,
अपना काम दिखा दोगे, 2-4 रेंडर करके, क्राउजल जिसको कहा जाता है, क्राउजल पता है क्या है? क्राउजल, क्राउजल 2-3-4 पिक्चर का एक सेट होता है, एक के बाद एक के बाद एक आता जाता है। देखिएगा 2-3 सेकंड रख दीजिएगा, वो 1 2 3 4 मतलब आता जाता है, या आप फिंगर से थोड़ा आप स्वाइप करोगे तो फिर भी जाएगा, तो उसको कहा जाता है क्राउजल पिक्चर। ये जानते हो आप? हाँ तो नहीं सर, आपने बताया। नहीं, हाँ ये जान लो। तो क्राउजल करके 4-5 रेंडर अप करके दे दो और बताओगे दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर, अगर इफ यू नीड टू डू सम वर्क ऑन इंटीरियर कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। जैसा मैंने किया, आपने टच किया, मुझे व्हाट्सएप में आ गया, मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया। तो सेम प्रोसीजर, देयर इज नो अदर प्रोसीजर। तो ऐसे करोगे, वो लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, 10 करेंगे, दो क्लास, मतलब जैसे मेरे पास बहुत सारे इंक्वायरी आ रहे हैं, उसे पूरा तो पूरा नहीं होगा, 4-5-6 होगा, मैं फिर से ऐड चलाऊंगा, फिर होगा। तो ऐसे करके आपको चलाना पड़ेगा। उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये अगर डालोगे, आपको 8-9 दिन चल जाएगा, ठीक है, 9 दिन 10 दिन चल जाता है, ठीक है, एक ऐड। तो आपको 4-5 मिल गया, तो उसके काम करना शुरू कर दिए। अभी क्या होता है सुन लीजिए, काम जब शुरू किए ना, उसके साथ आप एक रिलेशन बन जाता है, ठीक है। जब बार जैसे कि एजुकेशन में क्या होता है, एक बार पढ़ा दिए, दूसरा सॉफ्टवेयर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे तो काम करता ही रहेगा। तो इससे आपका डेटाबेस बढ़ता जाएगा। तो एक टाइम के बाद आप ऐड ही नहीं मारोगे, क्यों? आपका 10-12 अच्छा कैंडिडेट बन गया कि ये लोग आपसे काम कराते हैं। तो आपका भी तो एक हद है, लिमिट है कि आप एक महीने में 7 या 8 काम मतलब आप डिलीवर कर सकते हो, या 10। तो वैसे करोगे। उसके बाद स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, मैंने ये देखा, उसके बाद किसी बंदे या बंदी को हायर कर लेते हैं और उसको ना पूरा नहीं करने के लिए बोलते हैं, उसको ऊपरी वाला कर देते हैं, और लास्ट में जो भीरी या कोरोना वाला जो फाइनल रेंडर ट्यूनिंग है, वो अपने आप रात को बैठ के करके क्लाइंट को भेज देते हैं, ठीक है। तो ये बंदा या बंदी को पता नहीं चलता ये काम कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, वो अपना काम करके चले जाते हैं। इससे क्या होता है, आपका टाइम बच जाएगा। ऐसे 1 2 3 4 बंदा बंदी हो जाए ना, तो आपका एक कंपनी बन जाएगा, तो कंपनी रजिस्टर कर लोगे। तो ऐसे करके आगे बढ़ा जाता है। या आप एक कंपनी में नौकरी करने के लिए घुस जाओ, वो भी चल सकता है, ठीक है। तो 2 रास्ते हैं, एक है आप फ्रीलांसिंग करके आगे बढ़ो, और एक रास्ता है आप नौकरी कर लो डायरेक्ट, ठीक है। मैंने अपने तजुर्बे के हिसाब से बता रहा हूं कि पहले नौकरी करना चाहिए 1 साल या 6 महीना, तो वहां से भी आपको एक रेपुटेशन आएगा, एक नॉलेज आएगा कि कंपनी कैसे चलता है, उसमें क्या क्या खामियां होता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कैसे उसको निपटोगे। तो 1 साल करने के बाद बीच उसके नीचे आप अपना काम भी करना शुरू करो। तो एक टाइम पे क्या होगा, आपका अच्छा खासा रेंडर 3-4 प्रोजेक्ट महीने में जब मिलने लगे, तो आहिस्ता आहिस्ता कंपनी को बोल दो, सर जी मुझे निकलना है, मैं अपना धंधा शुरू कर दिया। किसी को झूठ मत बोलना आप, हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपका नाम जिस नाम से है वो महादेव का है, और मैं महादेव को बहुत पूछता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली झूठ मत बोलना, झूठ से कभी भी कुछ नहीं होता है। तो आप बोलना हाँ जी, हाँ सर, झूठ बोलने से तो कुछ भी नहीं कुछ होता। नहीं, आपको थोड़ी बहुत तो मजा ये मिल सकता है, लेकिन बाद में आपको घाटा ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि देखिए मैं बिजनेस करना शुरू किया अपना, मैं इसीलिए नौकरी छोड़ना चाहता हूं। अगर आप अपना, अभी इससे क्या होगा, आप देखिए, आप फटाक से चले जाओगे छोड़ के, तो उसके साथ रेपुटेशन खराब हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बताएगा कि ओ अच्छा आप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन हम लोगों का भी थोड़ा बहुत काम कर दिया करो। बोले हाँ ठीक है, आप प्रोजेक्ट भेजना, मैं कर दूंगा। तो यहाँ से भी आपको एक लीड मिल गया, आपको एक प्रोजेक्ट करने वाला मिल गया, ठीक है। तो ऐसे करके बिजनेस किया जाता है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इतने साल का तजुर्बा लेके बैठा हूँ, तो मुझे पता है कैसे कैसे क्या होता है, मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर। और ये जो स्टूडेंट लोग मुझे रिव्यू दिए हैं, जो आप देखो, वो जेन्युइन रिव्यू है, वो अपना सीना चीर के रख दिए। क्यों दिए? मैं नॉर्मली रिव्यू मांगता हूं स्टूडेंट से। कब मांगता हूं? जब उसका खत्म हो जाता है क्लास, मैं बताता हूं, अगर आपको ठीक लगे, आपको दिल से लगे, आपको हाँ मुझे देना चाहिए, तो एक रिव्यू दो, क्योंकि रिव्यू मेरे लिए मायने रखता है, ठीक है। क्योंकि आप तो रिव्यू पढ़ के ही मेरे पास आओगे, है ना। हाँ। तो आप बोल सकते हो कि वो तो खराब रिव्यू, देखो वो मेरा स्टूडेंट नहीं है, तो मेरा एक तो गर्व है, तो मेरा कोई स्टूडेंट ने मुझे खराब रिव्यू नहीं दिया। जो भी दिया, कौन दिया मुझे पता नहीं, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप मेरा एक गुमार बोल सकते हो कि हाँ, जो भी रिव्यू दिए मेरे स्टूडेंट ने दिए, और उसका नंबर भी मैं आपको दे सकता हूँ कि बात करने के लिए, ठीक है। तो जो भी है, तो यहाँ पे अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये मीट्रिक मिलीमीटर हो गया। क्यों मैं इतना बात कर रहा हूँ? यू शुड अंडरस्टैंड हु एम आई एंड व्हाट इज माई मेंटल स्ट्रक्चर। जो आप वीडियो देखे हो वो एक लाइव वीडियो नहीं था,
वो एक ऐसा मतलब बना बनाया था ताकि लोगों को, मतलब एक बंदा मुझे बता रहा था आज सुबह कि मैं भर्ती हो जाता हूँ, मैं वो वीडियो देख लिया। देखिए आपको जैसे वीडियो दी हिंदी का, मेरे पास बंगाली का भी है, तो मैंने बंगाली का वीडियो अच्छा। भेज दिए। ऑब्वियसली मैं बना के रखा, टाइम बच जाता है ना। तो उसने कहा कि हाँ मुझे सर। मुझे बहुत पसंद आया, मैं पैसा भेज देता हूँ। नहीं पैसा मत भेजना, पैसा अभी मत भेजना, पहले एक लाइव क्लास करो, उसके बाद तय करो करोगे कि नहीं। अगर ठीक रहा तो उसके बाद जीपे या फोन पे कुछ कर देना, ठीक है। नहीं तो उससे पहले हम लेंगे नहीं। हम मतलब ऐसे लेना नहीं चाहिए कि वो बंदा बता रहा है क्या ये पैसा भेज रहे हैं, अरे चलो ले लेते हैं। नहीं, अपना वसूल पे आप कायम रहो। आपको क्या करना है, आपको फिजिकल सपोर्ट देना है, उसके बाद ही अगर उसको तय करे, उसको अच्छा लगे तो दो, मतलब कराओ। अगर वो बोले कि नहीं जी मुझे अभी नहीं करना, बाद में, तो ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम। तो ये तरीका होता है। तो जो भी है, तो इसको वसूल कर लो, कुछ उसूल नियम कर लो अपने लिए। ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, 2 या 3 से ज़्यादा रेंडर देंगे तो पैसा चार्ज करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। एआई के जरिए मैं हाँ कुछ ऐसा कर रहा हूँ, कोलकाता में नहीं हो रहा है ये वाला, लेकिन मैंने किया। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक मज़ेदार चीज़ है। देखो, एक मिनट, ये, हाँ देखो, मेरे एक स्टूडेंट ने एक रेंडर निकाला, मतलब कि पिक्चर निकाला। ये पिक्चर है। अभी अभी मैं आपको बोलूं, सुन लो आप गौर से, इस रूम के हाँ अंदर से आप किसी बंदे को घुमा के ले जाओ तो कैसा लगेगा, बढ़िया लगेगा ना। कि क्लाइंट को आपने हाँ। पिक्चर दिए। अभी क्या होता है मैं बता रहा हूँ, 3D मैक्स में वॉक थ्रू होता है। अभी 3D मैक्स में वॉक थ्रू के जरिए जो काम होता है उससे बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ईजाद किया कि हम लोगों ने किए कॉम्बिनेशन हाइब्रिड, मतलब रेंडर तो मैक्स का होगा लेकिन उसके साथ आप उसको एआई से ढाल लो। तो ये पिक्चर के अंदर एक बंदे को मैं घुमा रहा हूँ, तो देखो ये हो गया इसका पिक्चर। देखो वीडियो देखो आप, कैसा अजीबोगरीब हो गया ना। देखो आप, ये बंदा हाँ। रूम के अंदर घूम रहा है, मुझे पता नहीं है बंदा कौन है, ठीक है, और रैंडम कैरेक्टर जनरेट हो रहा है। तो देखो इसके अंदर घूम रहा है। मैं चाहता हूँ कि एक लड़की इसमें जाके बैठे सोफा में, तो मैंने वैसे किए। देखो लड़की ने बैठी, देखिए ये तकिया वकिया हिल गया, देखो रियल लग रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे बैठी। अभी ये जो लड़की पहनी हुई है, क्या प्रॉब्लम क्या है देखिए, ये तौलिया पहनी हुई है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझो, ये जो तौलिया है, मैं बताया कि मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया, एक बंदी आएगी, सोफे पे बैठेगी, जब उठेगी तब तौलिया हाथ में लेगी और वो चली जाएगी, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने थोड़ा सा प्रॉब्लम किया, उसने तौलिया का कलर का साड़ी बना, मतलब पहना दी इसको, तो वो अलग चीज़ हो गया। लेकिन आप देखो, मैं इसको कलर चेंज भी कर सकता हूँ साड़ी का, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट को देखो कैसे काम हो रहा है। तो आप किसी कैंडिडेट को ये रेंडर भेज दोगे तो जो उसका इम्पैक्ट होगा, और उसको अगर ये वाला प्रेजेंटेशन भेज दोगे तो इसका इम्पैक्ट और भी ज़्यादा होगा। लेकिन इसके लिए हाँ बाद में सर। भेजना, पहले इसको भेजना। तो आपको, आप अगर बोलोगे कि देखिए मैं तो ये भेज रहा हूँ, अगर आपको मतलब एनिमेशन, मतलब इस घर में किसी को घुमाना है तो उसके लिए थोड़ा और चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो वो बोला कि बताएगा कितना, आप एक तय कर लेना कि ये चार्ज है। तो आप क्या करोगे, उसको अलग से बेचोगे। मतलब अगर पहले ही आपने इसको दिखा दिए तो इसके लिए मांगेगा ही नहीं, और एक ही पैसे में वो करने की कोशिश करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ये दिखाना पड़ेगा। ये दिखाने के बाद वो अगर खुश हो गया तो उसके बाद उसमें कोई कैरेक्टर को मूव करके यहाँ पे डाल दो, ठीक है। देखो मैंने बहुत सारे किए, मैंने एक प्रेजेंटेशन भी किए ये वीडियो एडिटिंग से। देखो ये बंदा आया, देखो अनदर कैरेक्टर, और एक कैरेक्टर, ये देखो ये और एक कैरेक्टर है। मैंने इस कैरेक्टर को क्या बताया जानते हो आप, ये एक बंदा भागा भागा आया, अपना मोबाइल खोला, देखा और थोड़ा हंसा, उसके बाद भाग गया। तौलिया उठाया और भाग गया। देखो तौलिया उठाया भाग गया, गौर से देखिएगा समझ में आ जाएगा। देखिए इस बंदे के नहीं, हम इसको बोल रहे हैं, देखिए ये देखो, ये अनदर तौलिया वो हाथ में उठाएगा छोटा सा एक और भाग जाएगा। देखो मोबाइल देखा, मोबाइल को रख दिया, अभी नहाने के लिए चला गया। तो यू कैन ऑल्सो मेक दैट थिंग, इज वेरी इजी। मैं ये भी इसके अंदर डालता हूँ, दिखाता हूँ, ठीक है। और यू कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ एनिमेशन वर्क थ्रू। जैसे कि मैंने इसको बनाया, छोड़िए ये तो कैरेक्टर का पिक्चर बनाया मैंने, ठीक है, ये है। इसके लेके मैंने एक मूवी भी बना दी। जैसे कि देखो अब ये बंगाली में बनाया, तो
तो देखिए ये मैंने बना के दिए, तो आप इस रूम बनाओ, उसके अंदर बैठ के कंपनी का ही वो डेमोन्स्ट्रेशन देगा, मतलब जिस बंदे का कंपनी का काम कर रहे हो वो बताएगा कि सपोज ज्वेलरी शॉप बना रहे हो तो वो बताएगा दिस ज्वेलरी शॉप इज़ ऑसम, बहुत बढ़िया है, अगर आपको किफ़ायती चीज़ में ख़रीदना है तो ये ज्वेलरी शॉप में आप आ जाओ। तो ये अगर कोई बंदा या बंदी बोल रहा है तो कितना रियलिस्टिक हो जाएगा, उसका अप्रोच कितना पावरफुल हो जाएगा। तो इसके लिए मैं इसको इसके साथ जोड़ के सिखाऊंगा। समझ में आ रहा है? ये एआई सेक्शन हो गया। तो एआई सेक्शन आपको 3D मैक्स के साथ जब कंबाइन होगा तो कुछ अलग ही लेवल का आपको आउटपुट देगा। इफ अच्छा सॉरी F10 थोड़ा ऑन करना पड़ेगा, हम बता दिए थे, वो तो भूल गए थे। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर लिए। तो क्या किया हमने कस्टमाइज में गए, यूनिट में गए और यहाँ से क्या किया, डेसिमल फिट नहीं, फीट विथ फ्रैक्शनल इंचेस किए। फीट विथ फ्रैक्शनल इंचेस करने के बाद मेरा जो लेंथ है वो वैसे कुछ दिखा रहा है। मैंने इसको कॉपी किया और लाके यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, तो ऐसे दिखा रहा है। चलो जी, हाँ अच्छा, इसके बाद आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसको देखने में कितना प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए कितना, आप बता सकते हो ये कितना है, 1 फीट 2 इंच 1/4 इंच, मतलब ये सूता का हिसाब है एक, तो ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो दैट शुड बी वेरी क्लियर ना, मतलब दैट शुड बी प्रॉपर, मतलब 2 फीट 2 इंच 2 फीट 2.2 इंच ऐसा होना चाहिए ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से सुनिए, फीट विथ डेसिमल इंचेस इस्तेमाल कीजिए। इसमें क्या होगा, देखिए आपको बहुत ही आसानी से फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो प्रॉपरली मिल जाएगा। देखिए 1 फीट 2.25 इंच, ठीक है। अभी ये करने में आपको बहुत आसान होगा, है ना, 1 फीट 2.2 इंचेस, तो दिस इज इजी। तो जस्ट कीप दैट वैल्यू, कीप दैट थिंग। और अगर आपको करना है मिलीमीटर में, तो आप तो देख ही चुके हो, यहाँ से यूनिट सेटअप से मिलीमीटर, यहाँ से मिलीमीटर आप काम कर सकते हो। ठीक है, हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैसे आगे बढ़ेंगे, चलिए यहाँ पे बॉक्स है। अभी देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को बेसिक से सीखना पड़ेगा। तो बेसिक में क्या है, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स। स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स किसको कहा जाता है, जो बेसिक ऑब्जेक्ट है उसको स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स कहा जाता है। जो बॉक्स हो गया, कोन हो गया, अगर उससे लेके आपको कुछ काम आए तो बॉक्स में ले आते, यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करो। बॉक्स को मॉडिफाई में आ जाए, देखो ये मॉडिफाई हिस्सा है, इसमें आके हम लोग इसका लेंथ विड्थ ऐसे चेंज कर सकते हैं। ये मिलीमीटर में है, आप जब भी चाहो मिलीमीटर को फीट इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हो, व्हेनेवर यू फील बेटर। फीट विथ डेसिमल इंचेस हो गया, ओके कर दे, ये फीट इंचेस हो गया। ठीक है, तो इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है, ये लेंथ है, इसको क्लिक करके घिसो, ये लेंथ हो गया। अच्छा, ये हो गया मेरा विथ 4 फीट या 6 फीट जो भी दिखा रहा है, और ये हो गया मेरा हाइट 4 फीट। ऊपर नीचे करो, ये ऊपर नीचे होता जाएगा। तो ये मेरा बॉक्स हो गया। फिर दूसरा मॉडल डालना है तो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे हम लोग कोन डालेंगे। कोन कैसे डाल रहे हैं आप सुन लीजिए। पहले लेफ्ट क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक को होल्ड रखेंगे, होल्ड मतलब लेफ्ट क्लिक को छोड़ेंगे नहीं, माउस को थोड़ा ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के बाद लेफ्ट क्लिक को छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद क्या करेंगे, माउस को ऊपर की तरफ मूव करेंगे, फ्री मूव होगा, इसमें कोई क्लिक नहीं होगा, फ्री मूव होगा। मूव करने के बाद लेफ्ट क्लिक करेंगे, करने के बाद नीचे की तरफ माउस को लाएंगे, बस नीचे की तरफ लाके जब वो मुंह एकदम नोकीला हो गया तो लेफ्ट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, वहां से निकल आएंगे। समझ में आ रहा है? जो जो कर रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा। आपको मशीन में मैक्स है? हाँ सर, मैक इंस्टॉल, हाँ इंस्टॉल है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कौन सा वर्जन है थोड़ा बताइएगा जरा। सर 2023। एकदम परफेक्ट। 2000 देखिए मैं इस्तेमाल करूँ 2022। आप 2022 से कभी भी नीचे मत जाना। 2022 2023 भी मेरे पास है। 2023 24-25 से क्या हो गया, वो ऑटोडेस्क है ना, ऑटोडेस्क से ना मतलब क्या कहते हैं, लॉक हो जाता है, मतलब बंद कर देता है वो। ठीक है, मैं और एक चीज़ आपको भेज दे रहा हूँ। मेरे पास एक फ्री वेबसाइट है, मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें। देखिए मैं अगर 3ds मैक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोलकाता लिखा ना मैंने, तो देखिए यहाँ पे ये जो साइट है ये मेरा साइट है, ये भी रैंक कर रहा है गूगल में। ठीक है, ये भी गूगल में रैंक कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मेरा साइट का, इसमें बहुत सारे पिक्चर है। देखिए ये सब पिक्चर स्टूडेंट लोगों का काम है। ठीक है,
यहाँ पे कॉल है, कॉल कीजिएगा तो मेरे पास ही आ जाएगा। देखिए वही रेंडर है, ठीक है। ये क्राउजल है, कैरोजल या क्राउजल जो भी बोले। ये देखिए क्लिक करके के जा रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट लोगों का काम, ठीक है। ये मेरा लोकेशन है जहाँ पे मैं मतलब रहता हूँ, जो बिल्डिंग है उसके नीचे मैं सिखाता हूँ। अच्छा, इसमें आप रेंडर शोकेस में आ जाओगे, ये कुछ रेंडर आपको मिलेगा, कुछ रेंडर डाल के रखे हम ताकि स्टूडेंट लोगों को पता चले मैं कैसे रेंडर करता हूँ। मैं लिंक भेज दे रहा हूँ, 2 मिनट दीजिएगा। वीडियो शोकेस है, मतलब मेरा कुछ यूट्यूब में कुछ वीडियो 2-4 डाल के रखा समझाने के लिए। ये एक प्रोजेक्ट है, इंटीरियर नाइट प्रोजेक्ट है, इसको भी आप देख सकते हो। कॉन्टैक्ट, मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म बस लगा के रखा, मैं वेबसाइट जैसे बनाना जानता हूँ। तो ये मेरा फैकल्टी प्रोफाइल, ये मैं हूँ और मेरा प्रोफाइल, मैं क्या हूँ, क्या क्या किया मैंने, कौन सा, मैंने ऑटोडेस्क में भी काम किया जिसका ऑटोकैड है। तो इसका पूरा का पूरा नटशेल इन्फॉर्मेशन, कौन सा कंपनी में क्या क्या काम किए, कहाँ कहाँ मतलब क्या क्या नॉलेज है मेरे पास, सबका एक निचोड़ यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। मैं इसको आपको टाइम टू टाइम मैं इसको थोड़ा अपडेट करता हूँ, मैं इसको आपको दे रहा हूँ। मैं इसको व्हाट्सएप में दे रहा हूँ, ठीक है। आप थोड़ा देख लेना, गो थ्रू कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। फास्ट पेज कुछ भी नहीं, कुछ भरना है उसीलिए मैंने कुछ दिया, लेकिन पीछे मेरा इन्फॉर्मेशन एंड ऑल दिस थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप देख लोगे तो मेरे बारे में एक आपको जानकारी हो जाएगा, ठीक है। ये गूगल का फ्री साइट है, मैं आपको भी बताऊंगा, आप भी ये फ्री साइट बना लोगे और उसमें प्रोजेक्ट का कॉपी डाल के रख दोगे और कोई बताया तो उसको दे दोगे। क्यों फ्री साइट बना के रखो? क्योंकि फ्री साइट जो है ये हमेशा के लिए आपके पास हो गया, हमेशा के लिए। आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा, कोई डोमेन कॉस्ट कुछ नहीं देना पड़ेगा, जिंदगी भर रहेगा। आप कुछ करो ना करो रह जाएगा आपके लिए। तो ये तो बहुत काम का चीज़ हो गया, क्योंकि अगर डोमेन होस्टिंग खरीदोगे हर साल उसको रिन्यू करना पड़ता है, अगर रिन्यू नहीं करोगे तो बंद हो जाएगा, है ना। तो ये सपोर्ट भी मैं देता हूं इसके साथ कि एक बंदा अपना वेबसाइट तैयार करे और उसमें अपना काम दे दे और अपने बारे में मतलब 2 पन्ने का एक वेबसाइट बना ले। एक पन्ने में अपने बारे में बताए कि आप कौन हो, क्या करते हो, क्या कर चुके हो और आपका रेंडर काम हो, तो उसके नीचे आपका कॉन्टैक्ट नंबर कि अगर चाहते हो तो इसमें क्लिक मार दो, और क्लिक मारेगा तो संग संग वो मतलब कॉल हो जाएगा। और नीचे जो कॉल नंबर है ना, आप मोबाइल से देखिएगा, क्लिक कीजिएगा, वहाँ से संग संग कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तक हो गया, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये आपका कौन हो गया। आपको अच्छा लग रहा है क्लास मेरा जो बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ? हाँ सर। देखिए, सही और गलत का पहचान करना दुनिया में बहुत टफ होता है, लेकिन एक चीज़ है आपके पास जो ये करता है, वो है आपका गट फीलिंग्स, जो अंदरूनी एक एहसास, नहीं मुझे ये ठीक लग रहा है, नहीं मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। तो ऑलवेज फॉलो योर गट फीलिंग, गट फीलिंग्स विल नेवर गिव यू द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्फीयर, स्फीयर है, देखो एक स्फीयर ले लेते हैं, ये एक स्फीयर हो गया। अच्छा, ये एक जियोस्फीयर हो गया। अभी दोनों में अंतर क्या है, दोनों ही तो गोल है। गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। आप बाइक चलाते हो? बाइक? हाँ सर भाई। कौन सा बाइक है आपके पास? सर डिस्कवर की है, बजाज की। बजाज डिस्कवर है। अच्छा, अभी देख लो, बजाज डिस्कवर जो है वो तेल बचाता है, अच्छा बाइक है, बढ़िया बाइक है, ठीक है। हाँ अभी आप देख लो, एक बढ़िया सा यामाहा का बाइक ले लिया आपने, ठीक है, FZX क्या है ना, क्या अजीबोगरीब नाम है, तो कुछ ऐसा कुछ ले हाँ लिए। तो उसके बाद सपोज कितना होगा, 250 सीसी 300 सीसी का ले लिए। तो आप चलने फिरने में जब जाओगे तो आपका बहुत ज़्यादा तेल खर्चा हो जाएगा। तो कुछ दिन बाद आप क्या बोलोगे, अरे यार ये क्यों लिए हमने, इससे अच्छा होता थोड़ा लो सीसी ले लेते, वो तो मुझे ही मतलब जाना था यहाँ से वहाँ से, यहाँ से वहाँ तक, तो उसके लिए इतना ज़्यादा तेल खर्चा कर रहा है, कहाँ मुझे रेस में जाना है फालतू। तो चीज़ क्या है, आपको बाइक बस खरीदना नहीं है, उसके साथ देखना है तेल का बचत कितना होता है ना। तो यहाँ पे देखो, एक चीज़ देखो, गौर से देखोगा, देखिएगा, ये जो गोला है, गोले के प्रॉपर्टीज़ में जाओ। अभी गोले के अंदर क्या सेगमेंट है, सेगमेंट क्या है, सेगमेंट वो चीज़ है जिससे ये स्मूथ बनता है। अगर इसको मैं कम कर दूं तो देखो ये टूटा फूटा हो जाएगा, और इसमें बढ़ाना शुरू करूं तो ये स्मूथ होता जाएगा, ठीक है। तो देखो ये स्मूथ होने के लिए कितना लग रहा है वैल्यू, मतलब बेसिक, इफ़ यू वांट टू मेक इट एज ए स्मूथ स्फीयर, हाउ कितना वैल्यू लग रहा है, 24 सेगमेंट से आपका इतना बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अजीबोगरीब चीज़ देखो, उससे भी ज़्यादा स्मूथ हो रहा है, लेकिन आपका सेगमेंट कितना लग रहा है, 8 से। तो ये आपका बजाज बाइक हो गया और ये हो गया यामाहा बाइक, ठीक है। तो आप इसको ही खरीदोगे। तो ये क्यों हुआ, ये इसीलिए हुआ
कि आप ये सेगमेंट को गौर से देखो, दोनों में सेगमेंट का अंतर है। इसमें सेगमेंट कैसा है, ये है, ऐसा है, ये ब्लॉक ब्लॉक करके है ना, ब्लॉक 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 करके। तो 3 ब्लॉक के कितना सेगमेंट मिला, 3 सेगमेंट मिला। ठीक। लेकिन अगर इसके बीच में से एक डायगोनल है, एक डायगोनल मारा गया, तो कितना मिला, 6 मिला। मतलब जितना दोगे उसका डबल मिलेगा। तो चीज़ यहाँ पे वही हो रहा है, गौर से देखिएगा। ये एक रेक्टेंगल के अंदर देखिए एक डायगोनल है, मतलब एक रेक्टेंगल को 2 फेस में तोड़ा गया, तो इसका सेगमेंट ज़्यादा हो गया टेक्निकली, ठीक है। तो मतलब बाइक तो वही रहा, लेकिन तेल का बचत हो गया। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब स्फीयर बनाओगे, नॉर्मली हम लोग बनाते हैं दिखाने के लिए तो ये बनाते हैं, लेकिन काम करने के लिए अगर स्फीयर से कोई काम है तो जियोस्फीयर से काम करते हैं। ठीक है, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ हाँ सर। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सिलेंडर, कौन हो गया, स्फीयर हो गया, जियोस्फीयर, सिलेंडर। क्लिक करो, ड्रैग करो, ड्रैग करने के बाद लेफ्ट क्लिक को छोड़ दो, छोड़ने के बाद माउस को थोड़ा ऊपर की तरफ करो, करके लेफ्ट क्लिक मारो और राइट क्लिक मार के बाहर निकलो। ठीक है, हो गया, सिलेंडर हो गया। बाहर निकलने के बाद अच्छा, इसमें से कोई भी एक स्टेप गलत किए तो सिलेंडर बनेगा नहीं, वैनिश हो जाएगा। मतलब सपोज आपने ऐसे किए कि सिलेंडर में आ गए और इसमें क्लिक किए, ड्रैग किए, थोड़ा ऊपर किए, लेफ्ट क्लिक किए, करने के बाद राइट क्लिक कर दी, अच्छा ये तो बढ़ गया, मतलब हाथ में रेडी हो गया ना। ये किए, ये करने के बाद राइट क्लिक किए, बस वैनिश। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक, ड्रैग, लेफ्ट क्लिक को छोड़ो, माउस को ऊपर की तरफ करो, लेफ्ट क्लिक मारो एंड देन राइट क्लिक मारो, बाहर निकलो, तो तब जगह वो बैठेगा। बैठने के बाद क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई में जाइए, रेडियस में जाइए, रेडियस बड़ा छोटा, हाइट ऊपर नीचे। तो आई थिंक ऑल दिस क्लियर है, ऑल दिस ऑप्शन इज क्लियर। आगे बढ़ रहे, ट्यूब आ जाओ, लेफ्ट क्लिक करो, ड्रैग करो बाहर की तरफ, मतलब लेफ्ट क्लिक को ना छोड़ते हुए माउस को पीछे की तरफ खींच लो। उसके बाद लेफ्ट क्लिक को छोड़ो, छोड़ने के बाद माउस को थोड़ा आगे की तरफ करो, करने के बाद एक लेफ्ट क्लिक करो, माउस को थोड़ा ऊपर उठाओ, लेफ्ट क्लिक मारो और राइट क्लिक मार के कन्फर्म करो। ठीक है, हो गया आपका ट्यूब हो गया। टॉरस क्या है, टॉरस वो चीज़ है, वो पानी में जाने के लिए वो ट्यूब इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग तैरने के लिए। या आप ऐसा भी बोल सकते हो, साउथ इंडियन जो वो वरा है ना, वरा, और साउथ इंडियन जो वरा देखिएगा ये बीच में खाली रहता है। या क्या बोल सकते हो आप, डोनट, वो एक मिठाई होता है डोनट नाम का, बहुत मिठाई होती है, हाँ सर। मतलब मिठाई मतलब एक केक जैसा होता है, देखिएगा बहुत हाई हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मतलब शुगर बहुत स्पाइक करता है, मतलब हाँ। ये चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको। डोनट अमेरिका में बहुत चलता है, ये बेसिकली शुगर के पेशेंट के लिए जहर है, ठीक है। तो ये खाना, ठीक है, बहुत मिठास है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही डेंजर है, ठीक है। इसमें चॉकलेट वॉकलेट लगा के खाया जाता है। आप तो जानते हो, आप तो हेल्थ कॉन्शियस बंदे हो, आप जानते हो मैं क्या दिखा रहा हूँ, कितना जहर हो सकता है। हाँ सर। मैं भी हाँ। जब यंग था मैं भी बॉडी बिल्डिंग करता था, लेकिन आप जैसा अभी जिम होता है ना, तब हम लोग उस टाइम पे आयरन होता था, ठीक है। तो लोहा समझे ना, डंबल वम्बल पूरा पूरा फिक्स डंबल, 40 का, 30 का, 20 का फिक्स डंबल, कोई मतलब एडजस्टेबल नहीं है, मतलब खोल के वो मतलब लगा के एक्स्ट्रा प्लेट नहीं लगा पाते थे, ठीक है। तो तब हुए सर भी जिम भी नहीं। हो सर, खेती भी सर, जिम भी है और गांव में खेती भी तो होती है भी तो। ओ अच्छा, खेती भी करते हो, अच्छा। हाँ। अच्छा, दोनों मिला के तो आपको तो एकदम सुपर ह्यूमन बना हाँ, दिए। अब तो क्या है, पानी पानी वगैरह कम है जमीनों में वैसे तो। हम्म वैसे बारिश के मौसम में होती है अभी तो खेती। हाँ 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 हाँ, मुझे उतना खेती में, देखो मैं कलकत्ता का पैदावार हूँ, मैं तो यहाँ पे ही बड़ा हुआ, खेती के बारे में एकदम ही जानकारी नहीं है। जितना देखा मूवी में देखा या गांव जाके जितना देखा, कुछ अंदाज़ा है ही नहीं मुझे। हम तो क्या पूरे प्रॉपर गांव से ही हूँ सर, मैं तो अभी अच्छा जी, ओ, प्रॉपर गांव से ही हूँ मैं। आप राजस्थान से हो ना? हाँ, जयपुर राजस्थान से तो प्रॉपर गांव, हाँ। आपका जयपुर से हो? हाँ, तो जयपुर तो गांव क्या है, जयपुर तो शहर है, मतलब रिनाउंड शहर है। शहर है लेकिन सिटी से थोड़ा बाहर की तरफ जाके, अंदर जाके। ओ, आप थोड़ा अंदर रहते हो, अच्छा जी, समझ में आया। ठीक है हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। तो ये आपका ये हो गया आपका क्या बोले, टॉरस हो गया। मॉडिफाई में जाओ और इसको थोड़ा ये छोटा मोटा बड़ा करो। आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा।
ऑटो कैड में 2010-11 में मेरे जो स्टूडेंट थे वो लोग ऑटो कैड में रेंडर करते थे। देखो स्टूडेंट्स वर्क, पुराना स्टूडेंट्स वर्क है। अभी ऑटो कैड में आप कभी लाइट दे के देखे हो? देखो ऑटो कैड में मॉडलिंग, लाइटिंग, ये पूरा ऑटो कैड में ही बनाया गया। हाँ, ये मैक्स की तरह उतना सुंदर नहीं है, लेकिन आप सोचो ऑटो कैड 2008 ऑटो कैड में ये चीज़ बनाया गया था। देखिए ऑटो कैड 2008, देखो एक स्टूडेंट ने बनाया, देखो जी, ठीक है। ये कंपनी का मालिक बन गया अभी कंपनी का मालिक होके बहुत इंटीरियर का काम करता रहता है। तो बहुत प्रैक्टिस किए तो उसका रिजल्ट उसको मिला। मतलब आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस, ऐसा नहीं हवा हवा में हो जाएगा, तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। मतलब अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, देखो एक स्टूडेंट के आप दिखा रहे हैं आपको, वो जो भी करती है मुझे भेजती रहती है। देखिए बंगाली लड़की है, लेकिन देखिए जो भी करती है थोड़ा थोड़ा करके, देखिए जो भी करती है मुझे भेजती रहती है। आपको थोड़ा अजीबोगरीब लग सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये जो बंदी है ना, ये मैथ्स में बढ़िया करेगी, क्योंकि मैंने ये टाइप के जो कैरेक्टर है, तीन जन भर्ती हुए, उसमें से 1 या 2 ऐसे करेंगे, बाकी लोग उतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे। वो 1 या 2 जो होंगे ना, वो अलग हो जाएंगे सबसे। तो ये देखिए हर एक चीज़ बनाती है और बेचती रहती है, हाँ हंसती रहती है। हाँ मैंने हंसा, ठीक है, उसको अच्छा लगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्यूब, टोरस, पिरामिड क्या है? ये देखो एक पिरामिड जैसा आ गया है। इससे क्या होगा? आप बोलो क्या करेंगे? दिया है तो देख लीजिएगा। टीपॉट है, टीपॉट भी यहाँ पे है। टीपॉट क्या कर रहा है यहाँ पे? टीपॉट एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द साइन ऑफ रेंडरिंग। देखिए रेंडरिंग का साइन जो है वो टीपॉट से होता है, ठीक है। तो टीपॉट मतलब एक रेंडरिंग साइन। मतलब आप तो सिविल के हो, डोर का कुछ सिंबल होता है प्लान ड्राइंग में, आप जानते हो कैसे आर्क करके दिखाया जाता है, वैसे ही टीपॉट इज रिप्रेजेंटिंग द सिंबल ऑफ रेंडरिंग, नथिंग मोर देन दैट। तो आप टीपॉट को लेके कुछ मज़ेदार चीज़ कर सकते हो। उसका मॉडिफाई में जाओ, इसका बॉडी जो इसको हाइड कर सकते हो, इसका हैंडल को हाइड कर सकते हो। तो मज़ेदार चीज़ मैं करता हूँ, स्पाउट जो है उसको मैंने हाइट किया और उसका लीड को हाइट किया। अब ये चाय का कप बन गया, देखिए चाय पी सकते हो, मतलब कुछ बना सकते हो, कुछ हो सकता है ऐसा, बाहर आ जाते हैं। अच्छा प्लेन मतलब हम लोग फ्लोर के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं प्लेन। सपोज मुझे लगा कि अभी फ्लोर के लिए ये लाजमी ज़रूरी होगा तो हम लोग कर देंगे। इसके बाद लस्ट आ रहा है टेक्स्ट प्लस। यहाँ पे टेक्स्ट प्लस क्या है? यहाँ पे क्लिक मारो, ऐसे दे दो। तो मेरा नाम क्या है आप जानते हो? डू यू नो दैट व्हाट इज़ माई नेम? नहीं सर, नाम तो मेरा नाम सौमित्रा है। हाँ, सौमित्रो मतलब सौमित्रा अगर होगा तो ये लड़की वाले हो गए हैं। तो मैं बंगाली हूँ, हम लोग का। हाँ जी, हाँ तो स्क्रीन पे शो हो रहा है नाम, मैंने ध्यान दिया नहीं। नहीं ठीक है। तो मेरा नाम ये है, तो ये ए दिखा जाता है, लेकिन एक्चुअली जो प्रोनाउंसिएशन है दिस इज़ द ओ एक्चुअली, ओके व्हाटएवर। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं अपना नाम लिख दिए, तो ऑब्वियसली इसको थोड़ा एक्सट्रूड मतलब ये करेंगे। तो ऊपर उठाओ, देखो आप इसमें से आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। इसमें बहुत सारे टेक्स्ट है, आप टेक्स्ट का टाइप चेंज कर। मेरा टाइटल है चैटर्जी। ये टाइटल तो आपने सुने होंगे, चैटर्जी। हाँ, चैटर्जी का बंगाली है चट्टोपाध्याय, ओके। तो सौमित्र चैटर्जी मेरा नाम है पूरा। आप बोलेंगे पूरा नाम तो दे दिए, लेकिन यहाँ पर तो दिखाई नहीं रहा है। इसी नहीं रहा है क्योंकि मेरा जो प्लेन का लेंथ है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए, इसको जब बढ़ा दिए, देखिए ये प्लेन का, और जगह कम पड़ रहा था, इसको ऐसे विड्थ को भी बढ़ा दो तो एक लाइन में ले आएगा, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा नीचे ले जाओ, इसको बोल्ड कर सकते हो, देखो बोल्ड हो गया। टेक्स्ट जैसे चेंज हो, अच्छा वर्ड एक्सेल में जैसे चेंज होता है ना, वैसे ही काम करता है ये, ठीक है। तो हो गया। अच्छा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अंडू करते हैं थोड़ा। अच्छा साइज़ जो है इसको हम बढ़ाते हैं या छोटा करके रखो जैसा चाहो। इसमें ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है 3D बनता है ये कैसे। मेरा ये टेक्स्ट अच्छा नहीं लग रहा है, ये टाइम्स न्यू रोमन ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन ये मुझे ठीक लगता है, ठीक है। तो इसको ये नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है बोलिए तो आपको कैसे करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद टेक्स्ट का जो ये है उसको चेंज कीजिए, समझिए आप। मतलब इसको सिलेक्ट करके करना पड़ेगा, सिलेक्ट किए नहीं तो टेक्स्ट चेंज नहीं होगा, टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज नहीं होगा। तो इसमें हम
टी दिए है, टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन आ गया, देखिए कितना बढ़िया आ गया। अच्छा देखिए अभी नीचे आते हैं, असली चीज़ में आते हैं। अच्छा इसमें साइज वाइज हो गया, ये जगह बहुत मज़ेदार है, एक्सट्रूड करो, देखो सॉलिड फॉर्म में आ गया, सॉलिड हो गया मेरा नाम। या क्या होता है यहाँ पे और भी कुछ कर सकते हैं हम लोग, इसको ये स्क्रीन को मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। ये जो स्क्रीन छोटा दिख रहा है, अगर यहाँ पे क्लिक करूँ, ये स्क्रीन मतलब जिसको सिलेक्ट करके क्लिक करूँगा ना कि मुझे इसको बड़ा करना है कि ये इसको बड़ा करना है, सिलेक्ट करके करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करके इसको बड़ा कर दिए, ठीक है। इसको थोड़ा पास ले आओ और इसको पकड़ो, पकड़ने के बाद थोड़ा नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद ये बेवलिंग जो है इसको गौर से देखो, ये कॉर्नर को एरिया को देखो। नाउ गो फॉर द बेवलिंग, देखो एज देखो कैसा हो रहा है, देखो ठीक है, ये बहुत मज़ेदार है। हाँ बेवल डेप्थ ज़्यादा या कम कर सकते हो, या बेवल टाइप भी चाहिए, कॉन्केव हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, इनग्रेव हो गया। देखो अलग अलग डिज़ाइन बन रहा है आपका, ये मतलब इससे देखो यहाँ एक एक करके देखते हैं। और एरो नीचे नीचे की तरफ एरो करोगे, उसके बाद एरो करना शुरू कर दोगे, और ऊपर करोगे तो ऊपर का डिज़ाइन, नीचे करो तो नीचे का डिज़ाइन आना शुरू हो जाएगा। एरो एक एक करके एरो को हिट मारोगे, ठीक है। देखो हाँ 2 सर। स्टेप, ये मज़ेदार है, थोड़ा इसको देख लेना। तो ये हो गया आपका नाम, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। हाँ आप कुछ भी कर सकते हो, ABCD, जैसे ABCDEF कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो सर। ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड प्रिमिटिव है। इसके बाद आएगा क्या, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव। नहीं एक्सटेंडेड प्रिमिटिव क्या है, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव है कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट जो नॉर्मल नहीं है लेकिन इस्तेमाल हो भी सकता है, ठीक है। अच्छा इसको क्लियर करेंगे, डिलीट करेंगे, जैसे डस्टर को बोर्ड को पोंछते हैं हम लोग, तो इसको डिलीट करने का तरीका फाइल और रीसेट मारो। रीसेट जब मारोगे तो क्या बताया गया, द सीन हैज़ बिन मॉडिफाइड, सेव चेंजेस। हमने कहा नहीं जी सेव नहीं करना है, बस तुम निकल जाओ, इसको लेके हवा हो जाओ, तो डोंट सेव करो। और आप सही में रिसेट करना चाहते हो ये सब चीज़, हमने कहा हाँ भाई कितनी बार बताएंगे, रिसेट हो गया, खेल खत्म, चलो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आओ, और एक्सटेंडेड प्रिमिटिव क्या है, हेड्रा है। यहाँ पे जो इंटीरियर आर्किटेक्चर में इस्तेमाल होगा हम वही दिखाएंगे, बाकी आप खुद से देख लेना, हाँ मजाकिया तौर पे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इस्तेमाल होता है मैं वही दिखाऊंगा। हेड्रा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। बच्चों के जन्मदिन में होता है ना कुछ ऐसा स्टार वगैरह हाँ कुछ, हाँ होता है ना, हाँ। तो आप इसमें इसको लेके कुछ ऐसे कर सकते हो, ठीक है। देखो जी, ठीक है, ऐसा एकदम एग्जैक्ट हो गया। देखिए ऐसा ही होता है, रस्सी से मतलब सूता से ऊपर से मतलब टांगा जाता है ना, हाँ सर। मतलब सीलिंग से, तो वही चीज़ हो गया। हाँ उसके हाँ। बाद ये हो गया स्टार 2, ये सब करके एक बार देख लेना, माथा पीछे नहीं करना है इसमें और ज़्यादा, हेड्रा। अच्छा इसके बाद चैम्फर बॉक्स, अच्छा ये गद्दी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आपका नॉर्मल बॉक्स कैसा था, ये था नॉर्मल बॉक्स जिसका कॉर्नर पूरा शार्प हाँ था। अभी चैम्फर बॉक्स क्या है, चैम्फर बॉक्स में आ जाओ और इसको क्लिक करो और ये बनाओ। और क्या कर रहे हैं, लेफ्ट क्लिक ड्रैग, लेफ्ट क्लिक को छोड़ो, थोड़ा ऊपर उठाओ, लेफ्ट क्लिक मारो, मारने के बाद थोड़ा माउस को सामने की तरफ कर दो, थोड़ा गद्दी जैसा हो गया, लेफ्ट क्लिक मारो, राइट क्लिक मार के निकल आओ, ठीक है, हो गया। ये गद्दी हो गया मेरा। तो देखो इसको लेके आप ये लेंथ बढ़ाओ, विड्थ बढ़ाओ, हाइट बढ़ाओ, और ये फिलेट मतलब ये कॉर्नर जो फिलेट है ये कितना कर्वी होगा, ये ऐसा कर सकते हो, ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये आप थोड़ा अपने हाथों से घिस घुस के थोड़ा देख लेना, क्योंकि सब कुछ हम दिखा नहीं पाएंगे, आपको एक कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, बाकी आपको थोड़ा करना पड़ेगा। इसके बाद हम दिखाएंगे ALEXT और CXT। ये क्या है, ALEXT में जाओ, ये चारों व्यू जो है उसको फिर वापस लाओ, यहाँ पे क्लिक करके वापस लाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो जगह है इसमें क्लिक मारो, क्लिक मारने के बाद ड्रैग मारो। देखो ड्रैग मारने के बाद एक प्रॉपर एक डिज़ाइन जैसा हो रहा है, तो तभी हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा, चलो यहाँ से ही करते हैं, लेफ्ट क्लिक ड्रैग करे, हो गया मोटा मोटी मुझे ठीक लग रहा है। अभी लेफ्ट क्लिक को छोड़ दो, छोड़ के माउस को थोड़ा ऊपर की तरफ करो, हो गया। लेफ्ट क्लिक मारो, लेफ्ट क्लिक मार के थोड़ा आगे पीछे करोगे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो लेफ्ट क्लिक एंड देन राइट क्लिक। तो इतना ऐसा करने के बाद हम लोगों को क्या लग रहा है, रिसेप्शन टेबल है कि नहीं, बोलिए, लग रहा है ना रिसेप्शन टेबल की जैसा। हाँ सर। हाँ सर, ऑफिस टेबल वगैरह। हाँ
हाँ रिसेप्शन, यहाँ पे कोई खड़े रहते हैं या खड़ी रहती है, यहाँ पे आप यहाँ पे हाँ। आते हो, बात करते हो। अभी सी हम्म। एक्स टी को देखो, सी एक्स टी क्या है देखो, क्लिक मारो, ड्रैग करो, वो अच्छा ये यहाँ पे ठीक नहीं आ रहा है, यहाँ से करेंगे, क्लिक करो, अच्छा रिसेट मार के फिर से करेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम कर रहा है ये। हाँ एक्सटेंडेड प्रिमिटिव में जाओ, सी एक्स टी में जाओ, टॉप में जाके देखो कर रहा हूँ, हो गया। हम्म। क्लिक ऊपर, क्लिक करो, थोड़ा ये थोड़ा ऊपर सामने की तरफ करो, लेफ्ट क्लिक करो, राइट क्लिक करो, देखो ये भी रिसेप्शन टेबल है ना। हाँ। देखो ये भी एक है, ये एल टाइप नहीं है, सी टाइप है। तो एल टाइप सी टाइप हो गया, और बाकी की जो चीज़ है वो हम लोगों के इंटीरियर में नहीं लगता है। आप थोड़ा खुद से देख लीजिएगा, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कैप्सूल, अब कैप्सूल से क्या करोगे, दवाई बनाओगे क्या? देखो ये कैप्सूल हो गया, कैप्सूल से क्या करेंगे, दवाई खाएंगे क्या? तो ज़रूरत नहीं है। आप फिर भी अगर आपको लगे कि आप एक बार देख सकते हो, देख लीजिएगा। तो आज मैं हाँ इतना ही रखूँगा। तो ये स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड पीपीटी हो गया, ये सब दिखा दिए। इसके साथ और भी थोड़ा सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर चलेगा, जैसे कि फोटोशॉप, ये फोटोशॉप सिखाऊंगा। फोटोशॉप सिखाऊंगा मतलब क्या होगा फोटोशॉप का, बता रहा हूँ, एक मिनट तो दीजिए। फोटोशॉप तो सर एडिटिंग वगैरह के लिए। हाँ, लेकिन फोटोशॉप एक बढ़िया सा काम करता है, जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ। आप देख के आपका एकदम सर घूम जाएगा। चलिए देखते हैं। अच्छा। चलिए एक रेंडर लेते हैं, मतलब एक एग्जिस्टिंग रेंडर जो है उसके ऊपर ये काम करता है, ठीक है। मैं हम्म। ऊपर जाता हूँ, और एक मिनट दीजिए, मैं थोड़ा रेंडर को निकाल देता हूँ। देखिए ये एक बंदे का काम है, मेरा स्टूडेंट का, शायद ये आप रिव्यू में देखे हो। फर्स्ट रिव्यू में जीशान नाम का एक बंदा है, उसने ये रेंडर भी उसका दे दिए। तो वही मैं बता रहा हूँ, मैं जो स्टूडेंट का काम है वही देने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। ये देखो, ये सपोज ये रूम ले लिया, ये सपोज आपने रेंडर निकाले, ठीक है। रेंडर निकालने के बाद मैं चाहता हूँ ये जगह थोड़ा लाइटन हो जाए। क्यों करते हैं, देखिए कैसे कर रहे हैं वो सब अभी दिमाग में, मतलब मैं पकड़, क्योंकि ये अलग एक सॉफ्टवेयर, इसको सिखाना पड़ेगा। तो देखिए मैं ये चाहता हूँ कि ये जगह थोड़ा लाइट ज़्यादा हो, क्योंकि बाहर से लाइट आ रहा है, ठीक है। रिफाइन एज में जाएंगे और इसको फीदर करेंगे, ठीक हो गया। अभी देखिए एक मज़ेदार चीज़ देखिए, मैं एक शॉर्टकट इस्तेमाल किया, कंट्रोल एम, उससे मैं क्या करूँ, इससे सफ़ेद करूँ। देखिए इसका जो लाइट बढ़ रहा है, देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि एक जगह सफ़ेद है, एक जगह, देखिए ग्रेजुअली बढ़ रहा है, देखिए हाँ वाइट, हाँ। ग्रेजुअली बढ़ा। मतलब अगर मैं इसको बंद कर दूँ, हो गया, बढ़ गया। तो इसको मैं सिलेक्शन ऑफ कर रहा हूँ, देखिए अभी दोनों में अंतर दिखा रहा हूँ। हाँ देखो, ये विदाउट फोटोशॉप, ये विथ फोटोशॉप। अब देखिए इसमें मुझे क्या हो, नहीं आपको देखिए मैं कितना कुछ कर सकता हूँ फोटोशॉप में। मतलब अगर मेरे पास रेंडर आ गया है, तो वो रेंडर को लेके, अभी क्लाइंट ने बताया इसको थोड़ा डार्क करो, उसको थोड़ा लाइट करो, ये थोड़ा, तो उसके बाद हम लोग उसके ऊपर ना काम करते हैं, ठीक है, फोटोशॉप से। मतलब फाइनल रेंडर के बाद रेंडर करके ऐसे ही मैक्स में लेके छोड़ नहीं देते, उसको लेके। देखो मैं ऐसे कराता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए मेरा स्टूडेंट अव्वल रहे, ताकि क्या हो, ताकि मेरा स्टूडेंट का एक रुतबा। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, दुनिया का ये दस्तूर है, अगर आप किसी बंदे को प्रॉपरली तैयार किए ना, वो आपके पास और 2-4 को लेके आएंगे, ठीक है। क्यों आएंगे, हाँ क्योंकि सर। उसको अगर ठीक ठीक लगा, ऑब्वियसली लगेगा। तो मेरा यही दस्तूर है कि मैं चाहता हूँ एक बंदे को प्रॉपरली तैयार करूँ, और कुछ नहीं देखना है, मेरा अपने काम के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कर लिया हमने, इसको करके मैंने इसको भी थोड़ा ऊपर कर दिया, और इसको थोड़ा ना डार्क करेंगे। मतलब ये थोड़ा अंदरूनी हिस्सा है, मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा डार्क दिखे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंट्रोल एम जो है वही मार रहा हूँ, थोड़ा इसको डार्कनेस बढ़ा रहा हूँ, देखिए ठीक है, हो गया, डार्क हो गया। तो देखिए ऐसा था, हाँ। ये कर दिया। तो पूरा का पूरा पिक्चर अगर मैं मर्ज कर दूँ, ये मेरा एक पिक्चर है, ये देखो, इसको अगर बंद करूँ तो ये मेन पिक्चर था, और इसको मैंने ऐसे एडिट किए। अच्छा और क्या हो सकता है इसके ऊपर, और भी थोड़ा मज़ेदार चीज़ करेंगे, थोड़ा ग्लो करेंगे। हाँ
ये देखो ग्लो, बहुत ज़्यादा मत दीजिएगा, खराब लगेगा, कुछ बहुत ज़्यादा, थोड़ा हल्का फुल्का एक ग्लो इम्पैक्ट है। ये हमने ग्लो दे दी, यहाँ से एक लाइट आ रहा है, आप यहाँ पर भी ग्लो दे सकते हो कि भाई मुझे यहाँ पर भी ग्लो चाहिए। फाइन आ गया, और इसको भी थोड़ा ग्लो मार देते हैं। मुझे एक मिनट, एक और भी हार्ड कलर चाहिए। कैसे हार्ड कलर करेंगे? इमेज में आ जाओ, एडजस्टमेंट में देखो, ये मैक्स में अभी होता है, लेकिन ये लेयर वाला कॉन्सेप्ट ना मैक्स में नहीं है अभी बस। तो इसीलिए हम लोगों को फोटोशॉप का सहारा लेना पड़ता है। देखो ये जो कलर आप देखो, गौर से देखना, आगे पीछे करके वीडियो देख लेना, देखो इसका कलर देखो कितना भर गया, देखो जी, ठीक है, क्या था क्या हो गया, ठीक है। तो दिस इज द पावर ऑफ फोटोशॉप, इसीलिए फोटोशॉप करते हैं तो आफ्टर रेंडर पिक्चर को एडिट किया जाए। यहाँ पे और क्या है, फिल्मोरा, ये भी सिखाएंगे। ये एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, तो लास्ट में वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप एक वॉक थ्रू बना रहे हो, उसमें बैकग्राउंड साउंड ट्रैक होना चाहिए, चीज़ होना चाहिए, है ना। हाँ सर। तो इसमें सपोज मैंने इसको खोला, डेस्कटॉप में आ गए, डेस्कटॉप में आके कुछ वीडियो तो है मेरे पास। सपोज ये बंदा जो है, इसको भी ले लिए और इसको भी ले लिए, दोनों आ गया, इसको लगाया, इसको भी लगाया, ठीक है। अभी प्ले करेंगे আমি কিনেম্যাটিক্স व्हाटएवर। मैं साउंड को थोड़ा म्यूट कर रहा हूँ, हाँ, हाँ इसमें सर। से म्यूट कर सकते हो अब इंडिविजुअल साउंड को म्यूट कर दिया हमने, जा रहा है। हाँ सर। तो मुझे चाहिए ये जो व्यू, एक व्यू से दूसरे व्यू में चला गया ना, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, थोड़ा एक ट्रांजिशन होके चाहिए, मतलब हल्का सा पेज चेंज होके होना चाहिए, मतलब ऐसे करके हो या ऐसे करके हो या ऐसे करके हो, ठीक है, जैसे। तो मुझे जो भी चाहिए मैं उसको यहाँ पे डाल देता हूँ। अभी देखिए हो गया, अभी प्ले करो, देखो यहाँ पे जब आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे व्यू के ऊपर गौर कीजिएगा विजुअली, ठीक है। दूसरा सीन आने से पहले हाँ सर। होगा, आप बोलोगे तो ये तो इसका हुआ, और इसका भी दे दो, इसका भी दे दीजिए, यहाँ तक, यहाँ से दिखाते हैं, ठीक है। तो उसके साथ साउंड ट्रैक है होगा, म्यूजिक ट्रैक होगा, जो भी होगा। तो इसके अंदर बहुत सारे बढ़िया चीज़ है, बढ़िया चीज़ यानी कि इसमें एआई टूल्स बहुत सारे हैं, मोशन ट्रैकिंग, स्टेबलाइजेशन, जैसे कि ऐसा होता है ना, आप देखे होंगे शायद, एक बंदा जा रहा है, उसके सर के ऊपर एक आस्किंग मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, वो भी उसके साथ जैसे हर सर हिला रहा है वो भी हिल रहा है, तो दिस इज कॉल्ड मोशन ट्रैकिंग। ये आप जा रहे हो, आपके ऊपर कुछ 3D ऑब्जेक्ट है, समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ? हाँ सर। समझ में नहीं आ रहा ना, ऐड में होता है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। मोशन ट्रैकिंग ऐड है, वीडियो में आ जाओ, मोशन ट्रैकिंग, देखो मैं शायद Today's कोशिश कर रहा video हूँ, is क्या होगा देखो, ये थोड़ा दूसरे सॉफ्टवेयर में दिखा रहा है, देखिए थोड़ा, एक मिनट थोड़ा देखते हैं दिखा रहा है कि नहीं। मतलब वो जा रहा है, उसके साथ साथ कोई ऑब्जेक्ट भी चल रहा है, मतलब सर के ऊपर कुछ, समझने की कोशिश कीजिए, शायद हाथों के सामने नहीं आ रहा है। कुछ
यूट्यूब में आ जाते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, आप देखे हो क्या हो? हाँ सर देख रखा हूँ। देखा आपने? हाँ सर, आपने वीडियो भी अपलोड For हुई थी सर attaching आज। हाँ हाँ जी, बोलिए, आगे बोलिए। सर वीडियो वीडियो भी अपलोड करी थी आपने सर आज यूट्यूब पे, है ना? हाँ हाँ, नहीं आज नहीं किए, कल किए थे शायद। ये देखिए, ये देखिए, graphics to moving objects in ये After देखिए, Effects, दिस इज अ मोशन start by ट्रैकर। importing समझ में आ गया आपको? मतलब उसके सर के हाँ साथ सर। कुछ चलेगा, ये चलेगा। तो ये तो है बेसिक, इसके साथ और भी है बहुत सारे प्लगइन्स जो है, वो अभी दिखाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं एक दिखाने की कोशिश करता हूँ जो विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ 3D Max। ये मैं दूंगा भी और करूंगा भी, जैसे कि प्लेन हो गया। इसमें मैं कुछ सेगमेंट डाल दिए। अभी देखिए, देखिए ये बहुत काम का चीज़ है, क्योंकि ये ना नॉर्मल मैक्स में होने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। चद्दर होता है ना, ऐसा है, सिकुड़ जाते हैं ना, हाँ हाँ। तो सिकुड़ा हुआ जो चादर है वो कैसे बनाओगे आप? देखो ये जो प्लगइन्स है ये अनयूजुअल है, ये मैक्स का पार्ट नहीं है। तो ये सब जो चीज़ है ये मैं पूरा का पूरा स्टूडेंट को दे देता हूँ। अच्छा सर। ये ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्लगइन्स है जो प्लगइन्स ऐसे काम करते हैं। तो आप जब प्रोजेक्ट करोगे तो आपके लिए ये बहुत ही किफ़ायती हो जाएगा, मतलब बहुत ही बढ़िया सा चीज़ हो जाएगा। तो आज का डेमो क्लास मैं यहाँ तक रखता हूँ। आपको कैसा लगा थोड़ा बोलिएगा। सब बढ़िया लगा सर मेरे को। आप सोचिए अभी आप क्या करोगे। तो ये वीरे रहा, ये सेक्शन ऑरेंज वाला सेक्शन वीरे, और ब्लू वाला जो सेक्शन है वहाँ से कोरोना शुरू हो रहा है। नाउ कोरोना और वीरे में डिफरेंस क्या है मैं थोड़ा बता दूँ, बता के कंप्लीट करना चाहता हूँ। हाँ सर। वीरे कुछ ऐसा है, ऐसे सोचिए रेंडर जो हो रहा है, आप इस बंदे को बोले भाई एक काम करो, ये काम करके रखो, मैं 1 घंटे बाद आ रहा हूँ तुम्हारा काम देखने के लिए। उसने बताया हाँ जी सर जी करके रखेंगे। तो आप बाहर चले गए, कुछ देर बाद 1 घंटे बाद आए, 1 घंटे के 1.5 घंटे बाद चले आए, थोड़ा देर हो गया आपको। बोले कि क्या मैं देर हो गया कि काम? तो वो बताएगा क्या कि नहीं जी अभी चल रहा है। तो आप बोलोगे क्या जी, मैं तो बताया 1 घंटे में करके रखो। अभी वो क्या बताएगा? वो बताएगा सर जी मेरे हाथों में थोड़ी है, करते करते टाइम लग रहा है, नहीं तो आधा अधूरा छोड़ के भाग जाए क्या? तब बोले नहीं जी आधा अधूरा मत छोड़ो, फिर भी बोल दो कितना टाइम लग सकता है। बोलेगा और भी आधा 1 घंटा लग सकता है। बोले अरे सत्यानाश हो गया, मेरा क्लाइंट है। तो दिस इज द पर्पस ऑफ वीरे। मतलब अब वीरे जब रेंडर में बिठाओगे आप शुरुआत तो कर लोगे, सपोज टाइम दिखाएगा, वो अगर मशीन का पावर कम है तो वो टाइम बढ़ता जाएगा, और मशीन का पावर ज़्यादा है तो टाइम घटता जाएगा। ठीक है, ये वीरे है। अभी कोरोना क्या है, कोरोना सेम सिचुएशन। अब सोचो एक बंदे कोरोना के हिसाब से बंदे को बताया कि 1 घंटे में मैं आ रहा हूँ, आप काम करके रखो। तो उसने कहा सर जी एक चीज़ समझ लो, 1 घंटे में जब आपको चाहिए तो खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। हाँ, तो अगर आप ज़्यादा टाइम दोगे तो अच्छा होगा। आप बोलोगे बाहर में जाए अच्छा होना, मुझे 1 घंटे में आउटपुट देना है, तुम 1 घंटे के अंदर आउटपुट निकाल के रखो। थोड़ा बहुत ऊंच नीच होगा तो चलेगा, लेकिन आउटपुट चाहिए। अब ये AI बेस्ड अप्रोच हो गया। अभी वो क्या करेगा, आप टाइम दे दो उसमें रेंडर में, वो क्या करेगा, वो बताएगा। देखिए यहाँ पे कोरोना में एक जगह है, मजेदार चीज है, 1 सेकंड दीजिएगा। देखिए ये कोरोना में ये जगह, ये देखिए टाइम लिमिट है। ये टाइम लिमिट हम लोगों को वीरे में नहीं मिलता है। तो टाइम लिमिट मतलब घंटा, मिनट एंड सेकंड, कितना टाइम चाहिए। बोलिएगा 1 घंटे में चाहिए भैया, 25 मिनट में चाहिए, वो रेंडर 25 मिनट में करके देगा। भले ही थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाए थोड़ा सा, लेकिन ओवरऑल मैक्सिमम एबिलिटी से काम करके आपको देगा। तो दिस इज द पावर ऑफ कोरोना। और इसमें कमांड बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर डिसीजन AI लेते हैं। तो इसीलिए ये रेंडर मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि कोरोना का रेंडर और वीरे का रेंडर में अंतर है। क्या अंतर है आप देखो, मैं दिखा रहा हूँ आपको, आंखों में दिख जाएगा, मतलब दोनों का डिफरेंस दिख जाएगा। मुझे थोड़ा ढूंढने दीजिए, क्योंकि मेरा बहुत रेंडर वेंडर रहता है स्टूडेंट लोगों का। ठीक है ना, 1 मिनट दीजिए। ये सब स्टूडेंट लोगों का काम रहता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोनों का डिफरेंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बंदे ने वीरे में बनाया और एक बंदे ने कोरोना में बनाया। अभी दोनों में ना क्वालिटी का डेप्थ चेंज हो गया। 1 मिनट दीजिए,
कहाँ पे रखे, एक मिनट दीजिए, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए, एक मिनट। अच्छा, ये भी एक मजेदार चीज है, देख लो, ये विदाउट फोटोशॉप और ये विथ फोटोशॉप। देखना, देखा आपने कितना डेप्थ बढ़ हाँ गया? सर। हाँ विदाउट सर। फोटोशॉप, विथ फोटोशॉप। पकड़ पकड़ के हम नहीं किए, ये मेरे हाथ से हुआ, ये मेरे एक स्टूडेंट का काम था, मैंने उसको उठाया और ये बना के रख दिए, इसलिए दोनों को ऐसे बिफोर या आफ्टर। और ये भी हो सकता है कि आप एक बाथरूम बनाएं और बाथरूम में एक बंदे को खड़े कर दिए, ठीक है, जो सर खुजा रहा है, नहाएगा कि नहीं सोच रहा है, ठीक है, हो गया। तो ये हो गया। अच्छा, मैं जो दिखाने वाला था रेंडर आउट, मैं वो ढूंढ रहा हूँ, एक मिनट दीजिए बस, कहाँ रखता हूँ मैं, थोड़ा भूल जाता हूँ। रेंडर आउट, सर आपने 3D इम्पैक्ट कंपनी का नाम सुना है? क्या 3D? 3D इम्पैक्ट, नहीं 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 सुना जी, इम्पैक्ट 3D। नहीं सुना जी। सर एक सूरत सूरत गुजरात की तरफ कंपनी है, तो इसका भी काम अच्छा है सर थोड़ा। मैंने अच्छा आपको सिर्फ वीडियो भेजे थे ना कल अच्छा व्हाट्सएप पे। अच्छा अच्छा। उसका भी काम ना, अच्छा वो है। तो बहुत बड़ा कंपनी है, मुझे समझ में आ गया। देखिए, वो वैसा काम करने के लिए आपको बहुत पावरफुल मशीन चाहिए, मतलब 64 GB रैम। हाँ, आप छोटे मोटे में करके सीख सकते हो, लेकिन अगर वैसा आउटपुट देना है आपको तो कंपनी, मतलब इसमें काम करना पड़ेगा, मतलब कंपनी में काम करना पड़ेगा। जो मैं दिखाने वाला हूँ, आप थोड़ा देख लो ये चीज़, हाँ सर। गौर से देखना। ये जो रेंडर है, ये वीरे का रेंडर है, देखो गौर से देखो आप, ये देखो वीरे का रेंडर है, और ये कोरोना का रेंडर है। देखो दोनों में फर्क समझ में आ रहा है आपको? ये नहीं, ये वीरे सर है। कोरोना के अंदर टेक्सचर वगैरह बढ़िया दिख, इसमें क्लियरिटी सही आ डेप्थ रही बहुत है। बढ़िया है ना, डेप्थ बहुत बढ़िया। देखिए ये हाँ वीरे है, हाँ। दिस इज अ वीरे, दिस इज अ कोरोना, दिस इज अ वीरे, दिस इज कोरोना। क्लियर कॉन्सेप्ट? हाँ सर। ये देखिए कोरोना, इसमें डेप्थ कमाल का आता है, बहुत बढ़िया। ये भी कोरोना का है, ये भी मेरे स्टूडेंट का काम है, ये भी कोरोना का है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है रेंडर का जो टेस्ट है, मतलब ये आप क्या खाते हो, आपके मतलब वेज हो या नॉन वेज हो? सर वेज। अभी पालक पनीर जब खाते हो आप, किसी एक बंदे ने पालक पनीर बनाया, दूसरे में बनाया, ठीक है, आपको चखना पड़ेगा, चख के आप बता सकते हो अच्छा ये अच्छा है, बढ़िया है ये। तो वीरे तो ठीक हाँ है, सर। एक हद तक ठीक है, लेकिन वीरे से भी अगर आगे करना है, मतलब इंटरनेशनल लेवल में गेम खेलना है, तो आपको कोरोना करना पड़ेगा। कोरोना कोलकाता में सिखाया नहीं जा रहा है, मैं नेट से पढ़ाई करके मैं करना शुरू किए। मतलब इसके ऊपर भी बहुत सारे रेंडर इंजन है, जैसे कि D5 रेंडर इंजन है, जो तो D5 भी अच्छा है। आप D5 करे हो क्या, देखे हो क्या? सर मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा है। D5 रेंडर इंजन, ये भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। और एक चीज है क्योस वेंटेज, ये भी है, ये पूरा शहर बनाएगा। वेंटेज, हाँ, क्योस वेंटेज भी अच्छा है सर। तो आप वेंटेज के बारे में ही जानते हो? बहुत बढ़िया है। और अच्छा, D5 के बाद, हाँ सर वेंटेज सर अच्छा है, लाइट इससे फास्ट काम होता है, लाइटिंग वगैरह में अच्छा रहता है ये। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बेसिक स्टैंडर्ड मैंने दिखा दिए, सब कुछ समझा दिए। तो ये सब चीज़ मैं दिखाऊंगा, जो मैं बताया वो मैं सिखाता हूँ। वो बड़ा जो कोर्स है उसमें तो 5 करके 6 महीने के लिए बताया ना, वो वाला। और बेसिक में मैं क्या करता हूँ, आप बोलो तो आप स्टैंडर्ड जो है 21 का जो है उसमें क्या करता हूँ, मैं 3D मैक्स कराता हूँ, फोटोशॉप कराता हूँ, वीरे कराता हूँ, ठीक है, और 1-2 प्लगइन्स भी दिखा देता हूँ। अच्छा सर। तो ठीक है, 8:30 से मेरा एक क्लास है, तो मुझे अभी जाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ सर, ये आप ये जो इस 6 मंथ का आपने भेजा है, इसमें आप कोरोना भी कराओगे ना सर? हाँ ऑब्वियसली, अच्छा ऑब्वियसली सर। कोरोना क्या, वीडियो एडिटिंग वेडिटिंग सभी तो है उसके अंदर। ये जो बन रहा है ना, ये मतलब ये मेंटरशिप प्रोग्राम है। चीज़ को समझो आप, मेंटरशिप को समझो आप क्या कहते हैं, जिम क्लास में क्या कराते हो आप, प्रैक्टिस कराते हो लोगों को, हाँ कराते हो ना। प्रैक्टिस देखो वगैरह, हाँ अभी ट्रेनिंग वगैरह, हाँ। अभी एक चीज़ समझ लो, 2 तरह से कराते हो आप। एक है किसी बंदे को थोड़ा सा पूछा, सर जी ये कैसे करेंगे कार्लिंग, थोड़ा बोले कंसंट्रेशन कर लेंगे, ऐसे किया जाता है, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता उठाओ, सांस को धीमा करके छोड़ो,
है ना, ऐसे करते हो ना आप। हाँ तो और एक बंदा है, उसने कहा सर जी मैं आपको एक अलग सा ज़्यादा पैसा दूंगा, आप हमेशा मेरे साथ रहना। तो आप क्या कर रहे हो, आप हमेशा उसके पीछे खड़े हो, जब भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको सपोर्ट दे रहे हो। हाँ लेकिन उस बंदे को आप वैसा नहीं हाँ किए, उस बंदे जितना बोला आप कंप्लीट करके छोड़ दिए। जैसे कि मेरा यही कोर्स है, ये मेंटरशिप जो कोर्स है, मैं आपके साथ चलता जाऊंगा 6 महीना 7 महीना, जब तक वो क्लियर नहीं हो रहा है रेंटर, मैं रहता हूँ। किसी किसी को 8-9 महीना भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन मैं जब तक हाँ कंप्लीट नहीं होगा मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, अगर मेरा देहांत हो गया तो अलग चीज़ है, नहीं तो मैं जोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो ये लंबा को, और उसको मैंने तोड़ दिया 5-5 करके, ताकि स्टूडेंट लोगों को उतना प्रेशर भी ना आए, ठीक है। हाँ सर, तो है। ठीक है जी, तो मैं निकलता हूँ और हाँ वीडियो कुछ देर बाद भेज देता हूँ, थोड़ा अपलोड करना पड़ेगा वीडियो। हाँ हाँ ठीक है सर, कोई बात